बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और हरा भरा गांव था जिसका नाम था सुखपुर। यह गांव घने जंगलों और नीले पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे। वे खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। गांव में हर तरफ खुशहाली थी, लेकिन एक समस्या थी। गांव के पास का जंगल बहुत घना था और उसमें खतरनाक जानवर रहते थे जो अक्सर गांव में आकर फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। गांव वालों ने इस समस्या के बारे में सोचा और तय किया कि वे राजा के पास जाएंगे और उनसे मदद मांगेंगे। सुखपुर गांव के लोगों ने अपने सरपंच रामलाल के नेतृत्व में राजा के दरबार में जाने का फैसला किया। राजा वीरेंद्र सिंह बहुत दयालु और न्यायप्रिय थे। उनका राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था और वे हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करते थे। जब गांव वाले राजा के दरबार में पहुंचे तो राजा ने उनका स्वागत किया और पूछा, क्या समस्या है मेरी प्रजा? रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमारे गांव के पास एक घना जंगल है जहां से खतरनाक जानवर आकर हमारी फसलों को नष्ट कर देते हैं। हमारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। कृपया हमारी सहायता करें। राजा ने गंभीरता से सुना और कहा, मैं तुम्हारी समस्या समझता हूं। मैं कल स्वयं तुम्हारे गांव आऊंगा और इस मामले का हल निकालूंगा। गांव वाले खुश होकर लौट आए। अगले दिन राजा वीरेंद्र सिंह अपने सैनिकों के साथ सुखपुर गांव पहुंचे। गांव वालों ने उनका स्वागत फूलों और मिठाइयों से किया। राजा ने गांव का निरीक्षण किया और जंगल के किनारे तक गए। उन्होंने देखा कि जंगल वाकई बहुत घना था और वहां से जानवरों के पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। राजा ने सोचा, अगर जंगल को काट दिया जाए तो जानवरों का आना बंद हो जाएगा, लेकिन इससे पर्यावरण को नुकसान होगा। कोई और उपाय होना चाहिए। तभी उनकी नजर गांव के एक बुजुर्ग आर्षि दयानंद पर पड़ी जो पास ही बैठे थे। राजा ने उनसे पूछा, महात्मन, क्या आपके पास इस समस्या का कोई समाधान है? आर्षि दयानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जंगल काटना उचित नहीं है। हमें जानवरों और इंसानों के बीच सामंजस्य बनाना चाहिए। मेरे पास एक उपाय है। आर्षि दयानंद ने बताया, हम जंगल के किनारे एक बड़ी खाई खोद सकते हैं और उसमें पानी भर सकते हैं। जानवर पानी पीने आएंगे, लेकिन गांव की तरफ नहीं आ पाएंगे क्योंकि खाई उनके लिए एक रुकावट होगी। साथ ही हम जंगल के किनारे कुछ फलदार पेड़ लगा सकते हैं ताकि जानवरों को भोजन मिलता रहे और वे गांव की फसलों पर निर्भर न हो। राजा को यह विचार पसंद आया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि गांव वाले और सैनिक मिलकर जंगल के किनारे एक बड़ी खाई खोदें और उसमें पानी भरें। साथ ही आम, जामुन और बेर के पेड़ लगाए जाएं। गांव वालों ने मिलकर कड़ी मेहनत की। कुछ ही दिनों में खाई तैयार हो गई और पेड़ लगाए गए। जानवर अब खाई के पार ही रुक जाते थे और फलदार पेड़ों से अपना भोजन प्राप्त करते थे। इस तरह गांव वालों की समस्या का समाधान हो गया। अब जानवर गांव में नहीं आते थे और फसलें सुरक्षित थीं। गांव वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने राजा और आर्षि दयानंद का धन्यवाद किया। राजा ने गांव वालों से कहा, याद रखो, प्रकृति और जीव जंतुओं के साथ सामंजस्य बनाकर रहना ही सच्ची समझदारी है। हमें उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि उनके साथ शांति से रहना चाहिए। गांव वालों ने राजा की बात को गांठ बांध ली। उस दिन के बाद से सुखपुर गांव और भी खुशहाल हो गया। गांव वाले राजा के आभारी रहे और हर साल उनके सम्मान में एक उत्सव मनाने लगे।